Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in the last video we have already discussed about all the basic constitution, the sphere of action, pathogenesis and all the basic theme of the Baryta carbonica, and in this video we are going to discuss about the key notes of the Baryta carb. So the first thing which we see is the dwarfishness, which we have already discussed in the constitution of the Baryta carb, that the dwarfishness is well marked in the Baryta carb patient. एंड डॉर्फिशनेस इसमें कैसी है, मेंटल एंड फिजिकल दोनों लेवल पे है, एट द बोथ मेंटल एंड फिजिकल रन्स थ्रू आउट, मतलब होल बॉडी में इनके डॉर्फिशनेस देखने को मिलेगी. फिजिकली भी ये वीक रहेंगे, शॉर्ट स्टेचर रहेंगे बॉडी के, एंड मेंटल लेवल पर डॉर्फिशनेस कैसी है कि मेंटली रिटार्डेड पेशेंट्स हमें देखने को मिलते हैं. लायबल टू टेक कोल्ड, हमने देखा था चिली पेशेंट है, इनका कोल्ड की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है. एवरी कोल्ड सेटल्स इन द थ्रोट, थ्रोट की जब भी इन्हें कोल्ड होगा तो वो कहाँ सेट हो जाएगा, थ्रोट में, जिससे सोर थ्रोट हो जाएगा, टॉन्सिलाइटिस हो जाएंगे, टॉन्सिल्स जो ग्लैंड्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, क्विंसी की स्टेज प्रोड्यूस हो जाएगी, एंड अदर ग्लैंडुलर अफेक्शंस, एंड दूसरे भी ग्लैंड्स अफेक्ट होंगे, जैसे नेक ग्लैंड्स जो हैं वो अफेक्ट हो जाएंगे, स्वेलन हो जाएंगे जिसमें इंड्यूरेशन हो जाएगा, हार्डनेस हो जाएगी ग्लैंड्स की, स्वेलिंग एंड इंड्यूरेशन, और इंसिपिएंट सप्यूरेशन. इंसिपिएंट सप्यूरेशन क्या होता है, जो स्टार्टिंग होती है ना सप्यूरेशन की, पस फॉर्मेशन की, उसे बोलते हैं. तो स्वेलिंग एंड इंड्यूरेशन होगी, एंड इंसिपिएंट सप्यूरेशन हो जाएगा ग्लैंड्स का, सच एज सर्वाइकल और इंग्वाइनल ग्लैंड्स जो होते हैं उन ग्लैंड्स में इंसिपिएंट सप्यूरेशन एंड स्वेलिंग एंड इंड्यूरेशन की टेंडेंसी है. किसमें, बेराइटा कार्ब के पेशेंट्स में. डिजीज ऑफ ओल्ड मैन यूजली विद एनलार्ज्ड प्रोस्टेट एंड इंड्यूरेटेड टेस्टीज, हमने देखा था कि सारे ग्लैंड्स को ये जो है अफेक्ट करता है. ओल्ड एज के पीपल पे अच्छी एक्ट करती है. तो मेनली ओल्ड मैन में जो एनलार्ज्ड प्रोस्टेट के साथ रहते हैं, जिनका प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो एनलार्ज रहता है, या इंड्यूरेटेड टेस्टिस हैं, टेस्टिस जो है स्वेल्ड अप हो गई हैं एंड हार्ड हो गई हैं, तो उन पर ये बहुत अच्छा एक्ट करती है. प्री मैच्योर इम्पोर्टेंसी में भी ये बहुत अच्छा एक्ट करती है बेराइटा कार्ब. एंड ओल्ड पीपल विथ चाइल्डिश बिहेवियर एंड ईडियोसी, एंड दिस पॉइंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो ऑल्सो, दैट ओल्ड पीपल रहते हैं जिनका बिहेवियर चाइल्डिश रहता है एंड ईडियोसी रहती है, जिनकी बातें भी आप सुनेंगे ना तो ऐसा लगेगा ये बचपन वाली बातें कर रहे हैं, पुरानी बातें करते हैं जो बचपन में किया करते थे, वो चाइल्डिश बिहेवियर रहता है उनका. एंड ईडियोसी जो है उनकी पर्सनैलिटी में शो ऑफ होती है. तो अब नेक्स्ट फीचर है इसका बाल्डनेस इन यंग पीपल. यंग पीपल में अगर बाल्डनेस आ रही है, कैसे उनके बाल पूरे झड़ रहे हैं, जो स्कैल्प है वो विजिबल होने लगा है, स्कैल्प इज़ वेरी सेंसिटिव टू टच, तो उनमें भी बेराइटा कार्ब अगर बाकी सिम्टम्स से मैच हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे बेसिकली पहले. अगर कॉन्स्टिट्यूशन बेराइटा कार्ब का दिख रहा है और हमारे पास पेशेंट आता है कि उसमें बाल्डनेस आ रही है, उसके स्कैल्प जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुका है टच को लेकर, स्कैल्प से हाथ लगाता है, बाल हाथों में आ जाते हैं, तो हम फर्स्ट रेमेडी जो सोचेंगे वो बेराइटा कार्ब है, इफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ मैच्ड विद द पेशेंट. अब ट्विचिंग ऑफ मसल ड्यूरिंग स्लीप, स्लीपिंग के टाइम पे इनमें मसल्स की ट्विचिंग होती है, मसल्स में ट्विचिंग फील होगी, स्पेशली ऑफ सिंगल मसल्स. टॉक इन स्लीप, ये जो है नींद में बातें करते हैं. डॉर्फिश हिस्टेरिकल वुमेन रहती हैं. हिस्टेरिकल वुमेन कैसी होंगी, बात बात पर रोने लग जाने वाली, जिनका मूड बहुत जल्दी चेंज होता है, विथ स्कैंटी मेंसेस, उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लीडिंग होगी वो बहुत सप्रेस्ड होगी, स्कैंटी मेंसेस होंगे, सप्रेस्ड मेंसेस होंगे, उनमें वुमनहुड जो है वो बहुत लेट एज में आता है या आता ही नहीं है. चाइल्डिश बिहेवियर करती हैं ओल्ड वुमेन भी, ऐसी लेडी जो है हमें देखने को मिलती हैं बेराइटा कार्ब में. लेट लर्निंग टू वॉक, इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज हमने कैलकेरिया कार्ब में भी देखा था कि कैलकेरिया कार्ब का भी जो चाइल्ड है वो चलना देर से सीखता है. बट व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस कि कैलकेरिया कार्ब में कैल्शियम की डेफिशिएंसी थी, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी थी, उनकी बोन्स ठीक से डेवलप नहीं हुई थी, इसलिए वो चलना नहीं सीख रहे थे. लेकिन यहाँ पे इनकी बोन्स जो हैं ठीक से डेवलप हैं, शॉर्ट स्टेचर हैं बॉडी के सिर्फ, लेकिन कैल्शियम की न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी नहीं है, बल्कि इनका जो है मेंटली रिटार्ड है, ये इनका माइंड जो है ठीक से डेवलप नहीं हुआ है. ड्यू टू दिस they are late learning to walk, चलना बहुत देर से सीखते हैं ये. अब इनके जितने भी माइलस्टोन्स रहेंगे लाइफ के वो डिलेड रहेंगे, क्योंकि ये मेंटली इतने रिटार्डेड हैं कि इन्हें जो भी चीज़ सिखाई जाएगी ना वो ये ग्रेस्प नहीं कर पाएंगे.
अब क्रोनिक कफ विद इनलार्ज टॉन्सिल्स, क्रोनिक कफ के लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी है जिसमें टॉन्सिल्स अफेक्टेड हुए हों, टॉन्सिल्स इनलार्ज हो गए हों. इरेक्टेशंस एज ए फायर वर फोर्सिंग इट्स वे थ्रू द स्टमक, इतनी ज़्यादा इरेक्टेशंस होंगी इन्हें, डकार आएगी जैसे कि जो फायर है, जैसे इनके स्टमक से जो है आग निकल रही हो, इतनी हॉट इरेक्टेशंस इनमें होती हैं. सोरनेस इन द स्टमक, स्टमक में सोरनेस फील होगी, हाथ लगाने पे दर्द होगा, ऐसे सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे. चिल्ड्रन विद वीक डाइजेशन रहते हैं, लाइक जिनमें डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, वॉमिट. चिल्ड्रन जिनका डाइजेशन जो है बहुत वीक है, पुअर डाइजेशन है. अब इनको एलिमेंट्स देखें कि ये सारी कंप्लेंट्स अराइज कहाँ से होती हैं, क्या वो फैक्टर्स हैं, क्या वो कोज हैं मेनली जिनसे इनकी कंप्लेंट्स अराइज होना स्टार्ट हुई हैं. तो मेनली इमोशंस हैं, इमोशंस में चेंजेस आना, या सप्रेस्ड स्वेट, कि पसीना बहुत ज़्यादा आता था, उसे आयदा आर्टिफिशियल मीन्स सप्रेस कर लिया, और सप्रेस करने से ये प्रॉब्लम्स अराइज होना स्टार्ट हो गई. स्पेशली कहाँ आएंगी वो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आती हैं. जब भी कोई भी एंटी स्वेटिंग थिंग्स अगर हम अप्लाई करते हैं तो चांसेस हैं कि वो जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सिम्टम्स अराइज कर देता है. अब एग्रावेशन एंड एम्लियोरेशन देखें, जनरल मोडालिटीज़ की किन चीज़ों से इनकी प्रॉब्लम्स अराइज होना स्टार्ट होती हैं, ये तो एलिमेंट्स हो गया. एंड किन चीज़ों से इनकी प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो जाती हैं, वो आता है एग्रावेशन में. तो व्हेन सिटिंग, जब बैठे होंगे तो इन्हें खांसी ज़्यादा चलेगी. आफ्टर मेंसेस इनकी प्रॉब्लम्स अराइज होने. व्हेन थिंकिंग ऑफ एलिमेंट्स, जब ये चीज़ों के बारे में सोचते हैं ना, जैसे ये सोचेंगे कि मुझे खांसी चल रही है, तो सच में इन्हें कफ होने लगेगा. लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड एंड वॉशिंग अफेक्टेड पार्ट्स, अफेक्टेड पार्ट्स वॉश करने से ये कहीं ना कहीं कोल्ड एप्लीकेशन से रिलेटेड है, कि इन्हें कोल्ड एप्लीकेशन से प्रॉब्लम है. बाय, बिकॉज दे आर चिली पेशेंट्स. एंड एमेल्यूरेशन है इन्हें वॉकिंग इन ओपन एयर, खुली हवा में सांस लेने से, खुली हवा में घूमने फिरने से इनके सिम्टम्स को जो है वो रिलीफ मिलता है. So it was all about the key features of the Varieta cough. In the next video we will discuss about the mental symptoms of the Varieta cough.